हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जुड़ गए हैं। आप लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात किए, आश्वासन मिला या विचाराधीन मामला चला गया? दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, ये प्रधानमंत्री के कार्य क्षेत्र का है। ठीक है। हमने अपना काम किया, अब प्रधानमंत्री जी को अपना काम करना है। अब प्रधानमंत्री जी को निर्णय जो है वो लेना है कि भाई क्या करना है, जी। कास्ट सेंसस कराना है नहीं कराना है, तो अब उन पे छोड़ा जाता है। पहले बात थी कि बिहार में कम से कम जातीय जनगणना हो जाए, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने कहा हम देश भर में जातीय जनगणना की मांग। नहीं, जब जातीय जनगणना केंद्र सरकार से कोई भी मांग किया है या बिहार विधानसभा से पारित हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्र देश के लेवल पे हो। यही बात हमने प्रधानमंत्री जी को बोला कि हम लोग केवल बिहार के लिए नहीं आए हैं, ये देश के लिए हम लोग आए हैं। बात हमने खुद कही, और जब देश के लेवल पे जब होगा तभी हम लोग मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से, वरना हम तो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी को ये भी कहा कि केंद्र सरकार नहीं कराती है देश भर में, तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है। आप चाहते हैं, आप सहमत है तो आप कराओ राज्य के। देखिए, डेलीगेशन टीम बिहार से गई प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। आप लोग राष्ट्र स्तर पे बात कर रहे हैं, तो क्या राष्ट्र के अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय पार्टियां भी आपके साथ आएंगे? आप लोग उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे? क्योंकि सिर्फ बिहार के राजनीतिक दल जाए मुलाकात कर ले तो बात संभव नहीं ना। नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है जी, लेकिन बिहार में तो सारी पार्टियां हैं, मेजर नेशनल पार्टीज तो हैं ही जी, और हम लोग तो रीजनल्स पार्टी हैं, और कई ऐसे रीजनल्स पार्टी जो हैं अपने स्टेट में कराई रखे जनगणना। अभी उड़ीसा का भी चल रहा है, कर्नाटका ने पहले कराया था, तो यहाँ तो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आरजेडी भी, सब मोटा मोटी तो एक तरह से एक स्वरूप है। इंक्लूडिंग बीजेपी भी सहमत थी, एक बार प्रस्ताव नहीं, 2 बार जब प्रस्ताव पारित हुआ। अब इसमें लोग कुछ भी कहें, क्रिटिसिज्म करते हैं, तो हम बोलते हैं धर्म की क्यों गिनती कर रहे हो? फिर क्या धर्म में लड़ाना चाहते हो? तो धर्म की गिनती हुई तब तो पता चला कि कौन माइनॉरिटी है, कौन क्या है, किसको क्या जरूरत है, उसी हिसाब से प्लानिंग चलती है। माइनॉरिटी के लिए अलग से कमीशन बनाया गया, अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई उनके वेलफेयर के लिए। तो यू विल आल्सो गेट टू नो। अब तो रिजर्वेशन तो अपर कास्ट में भी है, सब में है ना, वो है, वो फिक्स हो चुका है, तो उस पता तो चलेगा ना किसको क्या रिजर्वेशन जरूरत है, नहीं है। तो जब तक आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तब तक आप तय नहीं कर पाइएगा। आपको आपके शरीर के बारे में नहीं पता होगा कि हाथ का क्या काम है, पैर का क्या काम है, आंख का क्या काम है, और क्या मान लीजिए आंखों में, शरीर में आंख में प्रॉब्लम है, जब आंख का ही नहीं पता होगा तो डॉक्टर पैर का इलाज कर रहा होगा तो क्या फायदा? तो आंख पता कीजिएगा, आंख का तब ना इलाज होगा। वही बात है। एक सवाल ये भी बनता है कि आप लोग कह रहे हैं बीजेपी आपके साथ है, जब विधानमंडल से पारित हुआ तब भी बीजेपी साथ है, अभी भी बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल में एक प्रतिनिधि जनकराम आपके साथ थे, लेकिन उन्होंने आज भी सुबह मेरे ही 1-to-1 में ये कहा है कि जातिगत जनगणना कहीं ना कहीं वोट बैंक खतरे में रहने के एक आधार बनेगा, जातिगत जनगणना से विभाजन होगा, इस स्टैंड पे वो अभी भी कायम है, हालांकि वो शामिल जरूर है इस प्रतिनिधि। तो धर्म की क्यों है? क्या धर्म पे हो रहा है? धर्म की गिनती होती है ना, रिलीजन की। ठीक है। तो क्या उससे विभाजन होता है, खतरा होता है, वोट की क्या होती है? ठीक है। हाँ, तो SC/ST का भी तो शुरू से संविधान में है। अच्छा, अरे भाई, किसी के हम गिनेंगे यहाँ कितने लोग खड़े हैं, जी, आप क्या काम करते हैं, आपकी क्या क्षमता है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप कौन सी जाति के हैं, तो इसमें बुराई क्या है भाई? प्रधानमंत्री से आश्वासन मिला? देखिए, आश्वासन की हम करेंगे, अभी उस मामले पे वो विचार करेंगे, देखेंगे क्या है नहीं है, इतना तो उनको समय दिया ही जा सकता है। लेकिन ये भी है हम लोगों को कि भाई जल्द से जल्द निर्णय हो, और निर्णय हो तो पक्ष में हो। कोई टाइमलाइन नहीं, हम लोग कैसे दे सकते नहीं? हैं? आप लोगों ने कुछ कहा कि कब तक हो जानी चाहिए या फिर दोबारा मुलाकात संभव हो इस मुद्दे पर? देखिए, सारी बात तो ऑन रिकॉर्ड आ ही गई है, सब कुछ बता ही दिया गया है, तो हमको लगता है कि अब निर्णय अब उन लोगों को लेना है। थोड़ा दिन इंतजार करते हैं, अभी देखते हैं कि इसमें और लोग कौन कौन पार्टियां, जो रीजनल्स पार्टी जो है और देश के अन्य पार्टी जो है, कौन समर्थन में आ रहा है। तो कोई भी चीजें, ये तो ऐतिहासिक काम होगा। आप बताइए, ब्रिटिशर्स के जमाने का है, 1931 में लास्ट हुआ, तो उसके बाद फिर लालू जी ने ये जब केंद्र सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, यूपी की सरकार में ये हुआ था, आर्थिक, शैक्षणिक और जातीय तौर पे। लेकिन जब 2014 में सरकार बदली तब ये आंकड़ा जो है करप्ट हो गया। ठीक है।
तो इसलिए जो है रियल पिक्चर सामने नहीं आई। अच्छा देखिए, आज ऐतिहासिक दिन था, एक कमरे में सभी दल के लोग थे, लेकिन ये मुझे बताएं कि आप लोग कह रहे हैं राजद के या फिर विपक्ष के दबाव में मुख्यमंत्री वहां तक पहुंचने का काम किए, लेकिन मुख्यमंत्री से जब हमने कहा कि क्रेडिट दीजिएगा राजद को, उन्हीं की वजह से आप प्रधानमंत्री से मिलने के बोले, जिनको वो लेना है क्रेडिट लेके जाइए, तो आप वैसे क्रेडिट लेके जाएंगे या फिर आप सच में कहेंगे नहीं हमारी वजह से ही आप वहां प्रधानमंत्री से मिलने गए? हम जब निकले तो हमने क्या बोला जी कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते कि हमारी मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगे। हमने तो उनको भी धन्यवाद कहा, हमने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद कहा कि आपने जो है डेलीगेशन को मिलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, और हमारी बात को गंभीरता से सुना, इसके लिए भी धन्यवाद। हालांकि सारी बातें होती हैं, अब होती है तो उनको लालू जी की भी चिंता थी, लालू जी की तबीयत कैसी है, तो इसकी भी सूचना जो है हमने प्रधानमंत्री जी को दी है। नीतीश कुमार ने भी पूछा लालू जी कैसे? नहीं, वो इधर उधर से खबर ले ही लेते होंगे। अच्छा, खबर ले लेते होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूछा, हाँ। तो पूछा तो हम जाहिर सी बात है थोड़ा डिटेल में भी पूछा कि क्या बीमारी है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कहाँ हो रहा है, तो सारी बातें जो है उनको बता दी। ये अनौपचारिक बातें हुई, शिष्टाचार है। और ओबीसी को लेके जिस तरीके से अभी जो संशोधन मिला है 50% रिजर्वेशन वाला, क्या आप लोग बिहार में भी इसको लेके भी करेंगे? क्या जनगणना होने के बाद इसमें बढ़ाने की बात देखिए ना, करेंगे? जब तक रियल पिक्चर नहीं, ये सारे काम तो बाद के हैं। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, उसके बाद तय करना चाहिए कि इसको रिजर्वेशन हो, कितना बढ़ाया जाए, कितना घटाया जाए, किसके लिए वेलफेयर स्कीम चलाया जाए। अभी तक तो अंधा ही हो रहा ना, ठीक है, मुंह को खाना है और खाना कहीं और दे रहे हैं, पेट में जाना है, जा ही नहीं रहा है खाना। तो समझ जाइए कि हमको जो है असली काम, जब तक डेटा नहीं आएगा, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी अपने घर के बारे में, तब तक आप उस हिसाब से जो है आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल।